हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कश्यप। वेलकम चैनल मूवीज डाउन। और आज की वीडियो होने वाली है, उसका टाइटल है टॉप 10 बेस्ट कोरियन ड्रामा इन हिंदी डब। और इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इनमें से आपने बहुत से ड्रामा नहीं देखा होगा। और हाँ, इनमें से कुछ ड्रामा आपको MX प्ले पे मिलेगा कुछ, ठीक है। बाकी के जो ड्रामा नहीं मिलेंगे उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है द टेल ऑफ नॉकडू। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग ली है। एक एक्सट्रीमली इंटरटेनिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको क्यूट रोमांटिक केमिस्ट्री मिलेगा, मिस्ट्री से भरी ग्रिपिंग प्लॉट मिलेगा और फेक आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा। ड्रामा की स्टोरी सेट है जोसियन पीरियड में, जहाँ स्टोरी दिखाई गई है नॉकडू की, जो अपने बड़े भाई और अपने पापा के साथ एक आइसलैंड पे रहता है और उसके पापा ने कभी भी उसे कोरिया के मेन लैंड पर जाने नहीं दिया। पर जब एक दिन एक फीमेल एसेसिन्स का ग्रुप उसके फैमिली पर हमला करता है तो वो उन्हें चेस करते करते मेन लैंड पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात डोंगजू से होती है, जो किंग को अपने एरो से शूटी करने वाली होती है और नॉकडू से मुसीबत में पड़ने से बचा लेता है। जिसके बाद नॉकडू अपने फैमिली के ऊपर हुए अटैक के पीछे का कारण जानने के लिए वो अपना भेष एक औरत में बदलकर विडो वुमेन के एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात दोबारा डोंगजू से होती है और थोड़ा वक्त साथ गुजारने के बाद वो धीरे धीरे डोंगजू के लिए फील करने लगता है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होता है, नॉकडू के फैमिली के ऊपर हमला किसने और क्यों करवाया था और डोंगजू किंग को क्यों मारना चाहती है, ये सभी राज से पर्दा तभी उठेगा जब आप MX प्लेयर पर अवेलेबल इस अमेजिंग ड्रामा को देखोगे। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है द गेम टूवर्ड्स जीरो। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा डार्क फैंटेसी और मिस्ट्री थ्रिलर जेनर पे बेस्ड एक आउटस्टैंडिंग ड्रामा है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है किम ताe-pyong की, जिसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो किसी भी इंसान के आंखों में देखकर ये बता सकता है कि उसकी मौत कब और कैसे होगी। और वो अपने इस एबिलिटी का इस्तेमाल अमीरों से पैसा कमाने में और पुलिस की मदद करने के लिए करता है। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात क्राइम डिवीजन के एक डिटेक्टिव जुनियोंग से होती है, जिसका पास्ट बहुत ही हॉरेबल था। पर ताe-pyong जुनियोंग को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो पहली इंसान रहती है जिसका डेथ वो नहीं देख पाता है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर एक सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो सीरियल किलर लोगों को मिडनाइट में बहुत ही बेरहमी से मारता है। तब इसके आगे इस ड्रामा में क्या होता है और इस सीरियल किलर कौन है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप करंटली टाटा प्ले की विदेशी कहानी चैनल पर देख सकते हो। और अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है ट्रैप। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। एक सुपर इंटरेस्टिंग सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के पॉपुलर एंकर की, जो अपने फैमिली के साथ हैप्पीली एक रोड ट्रिप पे जाता है, पर एक ट्रेजेडी की वजह से वो एक टेरिफाइंग सिचुएशन में ट्रैप्ड हो जाता है। और अब इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी एक डिटेक्टिव डोंगगुक को मिलता है, जिसने आज तक किसी भी केस को अनसॉल्व नहीं छोड़ा है। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि इस ट्रेजेडिक इंसिडेंट के पीछे क्या मिस्ट्री है और क्या डिटेक्टिव डोंगगुक इस केस को सॉल्व कर पाता है या नहीं। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्टोरी लाइन, जो आपको स्टार्टिंग से एंड तक ड्रामा से बांध करके रखेगा, क्योंकि इस ड्रामा में बहुत से ऐसे मिस्ट्री और ट्विस्ट हैं जो आपको थ्रू आउट द ड्रामा एज पर रखेगा। तो फिर अगर आप इस फैंटास्टिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस ड्रामा को एपिक ऑन ऐप पर देख सकते हो। मैं अब तक कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ। मैं ऐसा प्यार चाहती हूँ जैसे बुक्स और ड्रामाज में होता है। पता है कि हम अभी मिले हैं, लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया है। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है कॉफी एंड वनीला। इस ड्रामा को 5.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी और मिस्ट्री जेनर पे बेस्ड एक माइंड ब्लोइंग जैपनीज ड्रामा है, जो 100% टाइम वर्थी है, क्योंकि ये ड्रामा आपको कम समय में अपने फास्ट पेस्ड प्लॉट और रोमांटिक स्टोरी से बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करेगी। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है रिसा की, जिसका हमेशा से सपना रहता है कि उसका प्यार ड्रामा और कॉमिक की तरह हो, पर प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रही है। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक बिजनेसमैन हिरोतो से होती है, जो एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा पार्टनर रिसा को चाहिए, और इसलिए वो धीरे धीरे हिरोतो के लिए फील करने लगती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच एक सीजनिंग और हॉट रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। पर हिरोतो का एक डार्क पास्ट है जिससे रिसा अनजान है। तो वो डार्क पास्ट क्या है और इसके बाद इन दोनों के रिलेशनशिप का क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा MX प्लेयर पर अवेलेबल इस सुपर ड्रामा को। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है द किंग्स ऑफ पिग्स। इस ड्रामा को 9.2 की IMDb रेटिंग ली है। एक टॉप क्लास लेवल की आउटस्टैंडिंग मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है दो फ्रेंड्स जोंगसुक और क्योंगमिन की, जो अपने स्कूल टाइम में बहुत रैग और बुली किए गए थे और अब उस बात को पूरे 20 साल हो चुके हैं, पर क्योंगमिन अभी भी उस ट्रोमा से रिकवर नहीं कर पाया है। और वहीं जोंगसुक उस ट्रोमा से रिकवर करके एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर बन गया है। पर हाल ही में जब एक वैसा ही स्कूल वायलेंस का केस सामने आता है तो जोंगसुक को क्योंगमिन का एक वियर्ड और मिस्टीरियस मैसेज आता है, और इस मैसेज को रिसीव करने के बाद से ही सीरियल मर्डर्स होना शुरू हो गए हैं। तब इसके बाद इस ड्रामा में क्या होता है, ये सीरियल किलर कौन है और उस मिस्टीरियस मैसेज में क्या था, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा Amazon प्राइम पर अवेलेबल इस ड्रामा को। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्टोरी प्रेजेंटेशन, जिसे रिलेटेबल और रियलिस्टिक बनाने के लिए क्रिएटर्स ने बहुत सारा वायलेंस और प्रोफेनिटी का यूज किया है, और इसलिए अगर आप 18 से ऊपर हो तभी इस ड्रामा को देखना।
हम दोनों की मिलते ही शादी हो गई थी, बिना एक दूसरे के बारे में जाने। क्या वो सच में मुझे पसंद करता है? कैसे पता करूं? हमने किस तो की है, पर मेरे पैतरे काम ही नहीं आ रहे हैं। शायद वो बस मुझे छेड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है इन हाउस मैरिज हनी। इस ड्रामा को 7.1 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल जैपनीज ड्रामा है जो लिटरली बहुत ही रोमांटिक और अच्छी है, और इसलिए मैं इस जैपनीज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसे आप लोगों को एक बार जरूर देखना चाहिए। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ऑफिस वर्कर मुनासु की, जिसकी मॉम बीमार रहती है, और इसलिए वो सोचता है कि अपने मॉम को चेयर अप करने के लिए और उनके जल्दी रिकवरी के लिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और इसलिए वो एक डेटिंग ऐप डाउनलोड करता है, और उस डेटिंग ऐप में उसकी मुलाकात एक क्यूट ब्रोकन हार्ट लड़की हरातू से होती है, जो अपने एक्स से ब्रेकअप के बाद उस दर्द से उबर नहीं पा रही है, और इसलिए वो इससे रिकवर करने के लिए मनासु के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद ये दो अनजान कपल बिना एक दूसरे के बारे में कुछ जाने एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, पर ये दोनों इस बात से अनजान रहते हैं कि ये दोनों एक ही कंपनी के कोवर्कर हैं। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होता है और इन दोनों के ये अरेंज मैरिज कैसे एक ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशनशिप बन जाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा MX प्लेयर पर अवेलेबल इस स्वीट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को। अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए एक लड़के का रूप धारा, और अब रानी बनने के लिए अपने प्यार को कुर्बान किया। देखिए मेरी सच्ची कहानी। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है इम्प्रेस की। इस ड्रामा को 8.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिकल रोमांटिक ड्रामा है, जिसने पूरे वर्ल्ड में बहुत ही धूम मचाई थी। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक पुअर गर्ल की, जो आगे चलकर कोरिया की सबसे बड़ी महारानी बन जाती है, और इस पूरे ड्रामा में उसके लाइफ के स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम और जर्नी को कवर किया गया है। ये एक मल्टी जेनर पे बेस्ड अमेजिंग ड्रामा है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है इनटू द रिंग। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.4 की। इस ड्रामा में कॉमेडी और रोमांस से भरी ब्यूटीफुल स्टोरी दिखाई गई है सो गोंगमिंग और गोसेरा की, जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। जहां गोंगमिंग एक कूल रिजिड नेचर का पब्लिक ऑफिसर है, जो अपने काम को लेकर बहुत ओवर पैशनेट है, और उसके इसी इनफ्लेक्सिबल और क्रिटिसाइज करने के बिहेवियर की वजह से लोग उसे ग्रेट लूसीफर बुलाते हैं। और वहीं गोसेरा एक पुअर अंडर क्वालिफाइड शॉर्ट टेम्पर लड़की है, जो कभी भी कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती, और अपने इसी नेचर की वजह से वो अपने हर काम से निकाली जाती है। पर फिर उसकी एक दिन मुलाकात गोंगमिंग से होती है, जो उसे 90 दिनों के अंदर 50 मिलियन वॉन कमाने का एक स्पेशल डील के बारे में बताता है। और वो डील क्या है और उसी दौरान इन दोनों के बीच लव केमिस्ट्री कैसे डेवलप होती है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो रेगुलर ऑर्डिनरी ड्रामा से थोड़ा यूनिक, थोड़ा एक्साइटिंग और थोड़ा फ्रेश है। तो फिर अगर आप एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हो तो आप MX प्लेयर पर अवेलेबल इस ड्रामा को प्रीफर कर सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है टू ऑल द गाइज हु लव्ड मी। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 6.4 की। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सीओ युंजू की, जो एक वेबटून प्लानिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर है। युंजू ने अपने करियर में तो बहुत सक्सेस पाई है, पर प्यार के मामले में उसे हमेशा दर्द और धोखा ही मिला, और इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो हमेशा सिंगल ही रहेगी। पर तभी उसके लाइफ में 2 चार्मिंग लड़कों की एंट्री होती है, जिसमें से पहला है वांग जिऊ, जो एक बड़ी कंपनी का CEO है, और वो ऑलमोस्ट परफेक्ट है, और इसीलिए लड़कियां उसकी दीवानी है, पर वो सिर्फ युंजू का दीवाना है। और दूसरा पार्क डू है, जो एक वेबटून राइटर है और युंजू का चाइल्डहुड फ्रेंड है। पार्ट 2 युंजू से हमेशा वन साइडेड लव करता था, पर उससे कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि इन दोनों में से युंजू का दिल कौन जीतता है। मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये एक परफेक्ट ड्रामा तो नहीं है, पर हाँ, इस ड्रामा में आपको क्यूट कॉमेडी, कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल और बहुत सारी रोमांस देखने को मिलेगा। ये ड्रामा बेस्ट तो नहीं है, पर फिर भी अगर आप एक लाइट मोडेड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 1st नंबर पे ड्रामा है ब्राइड ऑफ द सेंचुरी। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.1 की। ये एक अंडररेटेड थ्रोबैक सुपरनैचुरल रोमांटिक ड्रामा है, जिसे के ड्रामा फैंस को एक बार जरूर देखना चाहिए। ड्रामा की स्टोरी कोरिया के एक बहुत ही रिच रॉयल फैमिली की, जिनके खानदान के ऊपर 100 सालों से एक श्राप लगा है, जिसकी वजह से उनके फैमिली के हर एक जनरेशन के एल्डर सन की ब्राइड की मौत हो जाती है। और ऐसे में जब इस फैमिली के एल्डर सन कैंगजू की शादी होने वाली रहती है, तो श्राप के डर से उसकी ब्राइड यूकिंग शादी से भाग जाती है, और इसी वजह से कैंगजू की शादी यूकिंग की तरह दिखने वाली एक लड़की नाडोरिम से कर दी जाती है। और क्योंकि नाडोरिम यूकिंग से बहुत ही डिफरेंट है और वो बहुत ही स्वीट, क्यूट और फनी है, और इसी वजह से कैंगजू को उससे प्यार हो जाता है, और इसी वजह से वो उसे हर कीमत में बचाना चाहता है। पर धीरे धीरे श्राप का असर होने लगता है, और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि कैंगजू अपने प्यार को कैसे बचाता है और कैसे श्राप को तोड़ता है। ये एक ऐसी फेरीटेल रोमांटिक ड्रामा है जिसकी स्टोरी डार्क, ट्विस्ट, फैंटेसी और सुपरनैचुरल एलिमेंट से भरी हुई है, जिसकी वजह से ये ड्रामा बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशनल रोमांटिक ड्रामा बन जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 न्यू कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट एनिमे सीरीज देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।